अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व अला रसूलिहिन नबियुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युतईमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। एक मरतबा पढ़िए, कोई ज़ुबान खामोश ना रहे। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। सुम्मर रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन अलीम व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मकासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। लि खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन व सामईन गिरामी कदर और इस सोशल लिंक के ज़रिया से पूरी दुनिया से इस वक्त हमारे साथ हमें सुनने और देखने वाले अहबाब मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ताला माह रमज़ानुल मुबारक जो कि इनामात खुदावंदी की मूसलाधार बारिश बरसाते हुए हम पे रहमतों का नज़ूल फरमाते हुए हमारे गुनाहों को मिटाते हुए ज़्यादा राह है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया एहसान है कि खल्लाक़ आलम ने हमें ये तौफ़ीक बख्शी कि दिन भर रोज़ा और रात तरावी के अंदर कुरान मजीद सुनना और सुनाना और इसके अलावा कुरान से मोहब्बत करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फ़रमाया। हज़रात गिरामी कदर, आज हमारा मौजू है सीरत हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। कल 21 रमज़ानुल मुबारक है। 19 रमज़ानुल मुबारक को असदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक़ वल मगारिब हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब हज़रत सय्यदना मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम पर एक मलून सिफ्त इंसान ने हमला किया और 21 रमज़ानुल मुबारक को आपकी शहादत उज़्मा है। हज़रात गिरामी कदर, आपको हैदर कर्रार भी कहा जाता है, असदुल्ला भी कहा जाता है, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब भी कहा जाता है। बेपनाह अलकाब, चूँकि अली उसे कहा जाता है कि जिसकी बारगाह में अलकाब भी हाथ बांध के खड़े हुए हैं, और अली उसे कहा जाता है जिसकी बारगाह में अल्फाज भी हाथ बांध के खड़े हैं, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। वो शेर खुदा, अल्लाह का शेर, जिसकी माँ ने जिसका नाम हैदर रखा, जिसकी माँ ने जिसका नाम असद रखा। अगर हम असद से हैदर तक का थोड़ा सफ़र करें तो अरबी लुगत में शेर के कई नाम हैं। अरबी लुगत में शेर को कई नामों से मौसूम किया गया है। असद वो है, उस शेर को कहते हैं जो अपनी कुछार में पाँव समेट कर बैठा हो, उसे असद कहते हैं। और जो अपनी कुछाड़ से निकल कर किसी सम्मत चले, उसे ज़रगाम कहते हैं। और वही ज़रगाम
जब चहल कदमी करते हुए किसी खास सम्मत की तरफ चले तो उसे गजनफर कहते हैं, और वही गजनफर जब दाड़ते हुए किसी खास सम्मत में चले तो उसे जैगम कहते हैं, और वही जैगम जब अपने शिकार पर हमला आवर हो जाए उसे हमजा कहते हैं, और वही हमजा जब अपने शिकार को अपने शिकंजे में दबोच कर उसका सांस लेना दो भर कर दे उसे अब्बास कहते हैं, और वही अब्बास जब अपने शिकार को पकड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दे उसे हैदर कहते हैं। उसे हैदर कहते हैं, और हैदर करार उस अजली इंसान को कहते हैं कि जिसकी विलादत खाना काबा के अंदर हो, और हैदर करार उस इंसान कामिल को कहते हैं कि जिसकी आंखों का इफ्तिताह कुदरत खुदाबंदी के शाहकार वद्दुहा के चेहरे से हो। और हैदर करार उस हस्ती को कहते हैं जिसे अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा की सनद मुस्तफ़ा जान रहमत से मिले। और हैदर करार उसको कहते हैं कि जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा कि अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, अली की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, अली की इताअत मेरी इताअत है, और अली को दुख देना मुझे दुख देना है, अली से मोहब्बत करना मेरी मोहब्बत है, और मेरी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। और हैदर करार उस आलम रब्बानी को कहते हैं, हैदर करार उस हैदर सफदर शेर यज़दा को कहते हैं कि जिसकी इबादत की कैफियत ये है, इबादत की खशियत ये है कि पिंडली से तीर निकाल लिया जाए और खबर तक ना हो। और हैदर करार उस मौला कायनात को कहते हैं कि जिसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सनद मिली हो कि अलीयुन माल हक वल हक माल अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। और कुर्बान जाऊं अली वो है, हैदर करार वो है, उस मियारे ईमान की हद फासिल का नाम है कि जिससे मोमिन दूर रह नहीं सकता, मुनाफिक जिसके करीब आ नहीं सकता। मोमिन दूर रह नहीं सकता, मुनाफिक करीब आ नहीं सकता, चूंकि अली कुल्ले ईमान है, अली कुल्ले ईमान है। कुछ होती हैं चीजें अज्जा जुज, ये हमारा हाथ है ना तो हमारी बदन का जुज है, हमारे कान हैं तो जुज है, आँख है तो जुज है, टांग है तो जुज है, समझ ही आती है। हमने बड़े नबीने देखे हैं लेकिन जिंदा हैं, बड़े ऐसे लोग देखे हैं एक हाथ है एक नहीं है तो जिंदा है, बड़े लोग ऐसे देखे एक टांग है दूसरी नहीं है तो जिंदा है। तो जिसकी रूह निकल जाए वो जिंदा रहता है, जिसकी रूह निकल जाए वो जिंदा रहता है। चूंकि रूह कुल है, रूह कुल है, जुज के बगैर जिंदा रह सकता है, कुल के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो मेरे नबी ने फरमाया अली कुल्ले ईमान है। समझ आई? ईमान उस वेड़े में आ नहीं सकता जहां अली की मोहब्बत ना हो, ईमान उस दिल में आ नहीं सकता, ईमान उस वेड़े में आ नहीं सकता जहां अली की मोहब्बत ना हो। तो हजरत गिरामी कदर हैदर करार वो है, उस शुजा को कहते हैं कि जिसके सामने मरहब जैसे भी जेर हो जाएं। और हैदर करार ये वो अली है, अगर बदर में देखें तो हैदर नजर आता है, उहद में देखें तो हैदर है, खंदक में देखें तो हैदर है। और कुर्बान जाऊं मैं आपको एक हदीस पाक सुनाने लगा हूं, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक परिंदे का गोश्त पेश किया गया, सरकार की बारगाह में परिंदे का गोश्त पेश किया गया। अब गोश्त सामने पड़ा है, सरकार क्या फरमाते, या अल्लाह
जो सारी कायनात में तेरा सबसे ज़्यादा महबूब है, उसको मेरे पास भेज ताकि वो मेरे साथ मिल के ये गोश्त खाए। लफ्ज़ों पे गौर करना है, लफ्ज़ों पे गौर करना है। सरकार क्या फरमाते हैं? या अल्लाह, दुआ कर रहे हैं कौन? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या अल्लाह वो भेज जो सारी कायनात में तेरा महबूब है ताकि मेरे साथ बैठकर ये गोश्त तनावल फरमाए। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं थोड़ी देर अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई कि मौला अली शेर खुदा आए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठकर वो गोश्त तनावल फरमाए। अली के महबूब होने पर ये सनद मैं नहीं दे रहा, हमारी क्या मजाल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं और अल्लाह वहदहू ला शरीक उस दुआ पर अली को भेजकर ये बताना चाहता है कि अली कायनात में मेरा महबूब तरीन है, अली कायनात में मेरा महबूब तरीन है। हजरात गिरामी कदर, आइए इसी मोहब्बत के पहलू में हम एक दरीचा आगे ले जाएं। गज़वा खैबर, जंगे खैबर, कुर्बान जाऊं, मेरे आका हर रोज हमले तो किए जाते हैं, खैबर फतह नहीं हो रहा। फतराना, ठीक ठीक, हर रोज ये कह रहे हैं हमले तो हो रहे हैं, खैबर फतह नहीं हो रहा। सरकार की दुआ पहले सुनिए, फिर उसके बाद अमल मुस्तफ़ा देखिए और फिर रहमत खुदावंदी का ज़हूर देखिए। सरकार रात को फरमाते हैं क्या? कल उसको झंडा दूंगा, अलम उसको मिलेगा जो रब का भी महबूब है, मुस्तफ़ा का भी महबूब है। आपको मालूम है मैंने कभी सुभान अल्लाह कहने का कहा नहीं है, लेकिन अली पाक की समझ खामोशी से आ नहीं सकती, अली पाक की समझ खामोशी से आ नहीं सकती। आपने कभी गौर किया? ये आप नारे लगाते हैं ना, नारा तकबीर और रिसालत, और बाद में नारा हैदरी लगाते हैं। तो जब नारा हैदरी लगता है ना तो लगाने वाला भी बड़े ज़ोर से लगाता है और यहाँ अली कहने वाले भी ज़ोर से लगाते हैं। उसकी पता समझ वजह क्या है? ये मौला अली का वो जलाल है जो हर वक्त आपकी इन निगाहों के अंदर रहता था। मौला अली शेर खुदा की ये जो चश्मान मुकद्दस है ना, इनके अंदर एक सुर्ख डोरी थी ऐसे, हा सुभान अल्लाह, हैं कैसी निगाहें थी वो कि जिन निगाहों का इफ्तिताह, जिन पुतलियों का इफ्तिताह चेहरे वद्दुहा से हुआ है। यार इस बात का मैं तो बड़ा लुत्फ लेता हूं कि कायनात का हर बच्चा पैदा होकर या तो दाई का मुंह देखता है या माँ का चेहरा देखता है, कोई मासी का चेहरा देखता है, कोई फुफी का मुंह देखता है। अली वो है कि जिसकी आंखें खुलती हैं तो मुस्तफ़ा का चेहरा देखता है। लोग कहते हैं काबा इबादत वाली जगह है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन अली ने बताया काबा इबादत की जगह है, लेकिन इबादत की जगह बनाने वाला मुस्तफ़ा है, बनाने वाला मुस्तफ़ा है। अली मौला ने यह साबित किया कि मुस्तफ़ा के चेहरे को देखो, फिर काबे को देखो, फिर काबे का लुत्फ बढ़ेगा। तो मेरे आका ने फरमाया कि सुबह झंडा एक ऐसे शख्स को दिया जाएगा जो रब का भी महबूब है, मुस्तफ़ा का भी महबूब है, वो रब से राजी है, रब उससे राजी है। अब सारी जमात तो मोमिनीन की है, सारी जमात तो मुत्तकीन की है, सारी जमात तो सहाबा व अहले बैत अतहार की है, सारी जमात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वालों की है, सारी जमात मुस्तफ़ा से प्यार करने वालों की है, सारी जमात मुहिब्बीन की है, सारी जमात मुस्तफ़ा के आशिकों की है। रात भर सोए नहीं है, सुबह पता नहीं किस खुश नसीब पर ये स्टैंप लगेगी, ये मोहर लगेगी कि ये रब का महबूब है। भाई समझ आ रही थी ना कि अब मोहर का टाइम है, मोहर लगनी है कि रब का महबूब कौन है, क्योंकि दुआ तो हो गई है, इरशाद तो हो गया है कि सुबह ऐसे बंदे को अलम दिया जाएगा, झंडा दिया जाएगा जो रब का महबूब है और मुस्तफ़ा का भी महबूब है।
अब रात भर इस इंतज़ार में, चूंकि आशिक की तो मेराज ये होती है ना कि महबूब कह दे ये मेरा है, महबूब फरमा दे ये मेरा है, तो आशिक की तो मेराज ये है। अब रात भर कोई सोया नहीं, इस इंतज़ार में है। सुबह पता नहीं, कोई कहता मुझे बुलाया जाएगा, कोई कहता मुझे बुलाया जाएगा। जब सुबह हुई ना तो मेरे आका जलवा फरोज हुए, गुलामों ने चेहरा अनवर को देखा, दिलों को तस्कीन दी। मेरे आका ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? या रसूलल्लाह वो नहीं आए, अशुबे चश्म है, आंखों में तकलीफ है। मेरे आका ने फरमाया बुलाओ तो सही। इरादा मुस्तफ़ा का हो, मनशा मुस्तफ़ा की हो तो आंखों में तकलीफ रह जाए। मेरे आका ने फरमाया बुलाओ। जब बुलाया गया, या अली ये लो झंडा। पहली सनद मिली क्या? रब का महबूब है, रब का महबूब है, मुस्तफ़ा का भी महबूब है। आगे फरमाया गया, यार अर्ज की या रसूलल्लाह आंखों में तकलीफ है। मेरे करीम ने लुआब दहन लगाया, तकलीफ जाती रही। अच्छा, मैं यहाँ रुक के एक बात आपको बड़े ईमान से, अपने विजदान से ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक मैं अपनी एक बात अर्ज आपकी खिदमत में यह करना चाहता हूँ कि मेरे आका ने पहले ही अली पाक शेर खुदा को तमाम उलूम के ख़जाने अता फरमा दिए और अपने इल्म का दरवाज़ा अली को करार दे दिया। अब जब मेरे आका ने अपना लुआबे दहन लगाया, अब 1450 साल बाद अगर हजरत कलंदर किबरिया हो तो कैफियत ये है, इत्तकु फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से बचो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। तो अली के नूर की आलम क्या होगा? मुहद्दिसीन ने लिखा है कि कुरान में यहाँ जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया गया है, उससे मुराद अली इब्न अबी तालिब हैं। समझ आई कि नहीं? क्या जहां जहां फरमाया गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मुहद्दिसीन ने लिखा है उससे मुराद मौला अली शेर खुदा है। लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही, लोग इस बात में परेशान हैं और आज से नहीं 1450 साल से परेशान है और उन लोगों ने क़यामत तक परेशान रहना है। क्योंकि मेरे नबी ने हद फासल लगा दी है कि मोमिन अली से दूर नहीं रह सकता, मुनाफिक अली के करीब नहीं आ सकता। वो इस बात पर परेशान है और हर रोज़ सोशल मीडिया पर एक नया तूफान बदतमीज़ी सामने आता है। जी वे देखें कैसे हो सकता है अली की शान में 300 आयतें आए। मैंने कहा रोना तुम्हारे मुकद्दर में है, आप तो रोते रहे। अली की शान जब अल्लाह ने बुलंद कर दी है तो 300 आयतें हो या 3000 आयतें हो, तो मुहद्दिसीन ने लिखा जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया गया है उससे मुराद मौला अली शेर खुदा है। इसलिए कि ईमान वालों का इमाम तो अली है, तो जहां जहां ईमान वाले हैं इमाम तो अव्वल ही रहेगा ना। जहां जहां ईमान वाले हैं इमाम तो अव्वल ही रहेगा। हजरात गिरामी कदर, मेरे आका ने ये सनद दे दी। अच्छा, बात ये कर रहे थे कि सरकार ने जब लुआबे दहन लगाया, हालत और कैफियत तो पहले ये है कि मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैं उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक अपने खुदा को देख नहीं लेता। नहीं समझ आई यार? सजदा नहीं करता। भाई सजदे तो हम भी करते हैं, कभी किसी ने खुदा नजर आया? मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं उस वक्त तक मैं सजदा नहीं करता जब तक अपने खुदा को देख नहीं लेता। सवाल पैदा होता है, या अली लुआबे दहन लगने से पहले सजदा नहीं उस वक्त तक करता जब तक खुदा को देख नहीं लेता। आज तेरी निगाह की बसीरत कहाँ पहुंची होगी जब मेरे मुस्तफ़ा का लुआबे दहन लगा होगा। और इस पर भी मैं आपको एक रिवायत सुना दूं। मेरी किताब है खसाइस अहले बैत, उसमें आप तफसील से पढ़ सकते हैं। अब ये जो लुआबे दहन लगा ना, तो उस पर भी मैं एक आपको बात बड़ी जो है तवज्जो तलब पेश करना चाहता हूँ। मौला अली शेर खुदा
आप बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा है, एक यहूदी आया, आकर कहता है, या अली, आपसे जब भी कोई सवाल किया जाता है आपने कभी सोचा नहीं, कभी तवक्कुफ नहीं फरमाया, आपने कभी उस पर जो है वो सोचने और खामोश रहने की आपने जुर्रत नहीं की, फ़ौरन जवाब देते हैं। तो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? अर्ज करता है 5। फरमाया सोचा नहीं? कहता है हर वक्त तो मेरी निगाहों के सामने रहती हैं। आप फरमाते हैं फिर अली क्या सोचे, सारी कायनात तो हर वक्त अली की निगाहों के सामने रहती है। अली क्या सोचे, हर वक्त तो सारी कायनात अली की निगाहों के सामने रहती है। फरमाया अली ये लो झंडा, अब सनद मिल रही है, अली रब का भी महबूब है, मुस्तफ़ा का भी महबूब है। और कुर्बान जाऊं वो अली शेर खुदा जिस पे 40 दिन लगे हैं, खैबर फतह नहीं हो रहा, अली ने एक ही हमले में मरहब का भी काम तमाम कर दिया और खैबर का दरवाज़ा जिसे 40 लोग खोलते थे, अली ने ऐसे पकड़ा और उसको ज़मीन बोस कर दिया। कुर्बान जाऊं कौन अली? अली वो है जो फाते खैबर है, अली वो है जो हैदर कर्रार है, अली वो है जो मौलूद काबा है, अली वो है जो सबसे आला है, अली वो है जो दामाद पैगंबर है, अली वो है जो साहिब जुल्फ़िकार है, अली वो है जो दामाद पैगंबर है, अली वो है जो सरदारान जन्नत का सरदार है, अली वो है जो खातून जन्नत का शोहरे नामदार है, अली वो है जो हाशमी मुत्तलबी है, अली वो है जो शबे हिजरत नबी के बिस्तर पर आराम फरमा है, अली वो है जो जूदो सखा का पैकर है, अली वो है जो राजदारे खुशको तर है, अली वो है जो आगोश मुस्तफ़ा में परवान चढ़ने वाला है, अली वो है कि जिसके अलूम के खजीने जिसके सामने हाथ बांधे खड़े हैं, अली वो हैं जो बज़्म पंज तन के बज़्म नशीन हैं, अली वो हैं जो अशरा मुबशरा के महफल नशीन हैं, अली वो हैं जो फैज़ान मुस्तफ़ा के अमीन हैं, अली वो हैं जो अलूम नबवी के शाहकार हैं, अली वो हैं जो मकबूल बारगाहे परवरदिगार हैं, अली वो हैं जो मिजाज आशनाए रसूल हैं, अली वो हैं जो नाज़े बतूल हैं, अली वो हैं जो बूतराबी का ताज पहने खाक नशीन हैं, अली वो हैं जो जुर्रत व शुजात के ताजदार हैं, अली वो हैं जो इबादत व रियाजत वाले हैं, अली वो हैं जिनके पकीज़ा सीरत व अतवार हैं, अली वो हैं जो अबू अल हसन हैं, अली वो हैं जो बूतराब हैं, अली वो हैं जो असदुल्ला हैं, अली वो हैं जो मुर्तज़ा हैं, अली वो हैं जो हैदर कर्रार हैं, अली वो हैं जिनको तकना भी इबादत है, अली वो है जिसका जिक्र भी इबादत है, अली वो है कि जिनके जिक्र से मोमिन दूर नहीं रह सकता, मुनाफिक करीब नहीं आ सकता, अली वो है कि जिसके जिक्र से मोमिन और मुनाफिक को परखा जाता है। समझ आई? अली वो है, कुरान जिसके साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, तो बस समझ आई। देखो तो दीन का सुल्तान अली है, कब्र का हशर का सामान अली है, ईमान के मुतलाशियो ईमान की कह दूं, ईमान की कसम मेरा ईमान अली है। ये आज तहज्जुद के वक़्त अल्लाह ने ये अता फरमाए, तो ये जुमले मैं लिखने बैठा तो मैंने आपके लिए लिखे। हज़रात गिरामी कदर, इस माह मुक़द्दस का जो हमारा माहनामा मनातुल इस्लाम है, उसमें हैदर कर्रार को भी फ़कीर ने कोशिश की है, चूँकि उनका ज़िक्र करना हमारी बख्शिश का सामान है, उनको तकना इबादत है, उनका ज़िक्र इबादत है, तो ज़िक्र और इबादत हमेशा बख्शिश के लिए होता है। तो समझ आया, अली को देखना भी बख्शिश है, अली का ज़िक्र भी बख्शिश है, अली की मोहब्बत भी बख्शिश है, अली से इश्क भी बख्शिश है, अली को सोचना भी बख्शिश है, अली का ख्याल भी बख्शिश है। ये नहीं कि हम 20 रमज़ान को अली का जिक्र करें, हम वो ईमान वाले हैं जिनकी सुबह भी अली के जिक्र से होती है, जिनकी शाम भी अली के जिक्र से होती है। तुम्हारी इबादत की 2 जगह हैं, तुम्हारी इबादत की 2 जगह हैं, एक मस्जिद है, दूसरा काबा है। मस्जिद में इबादत की जाती है, काबे की तरफ मुंह करके इबादत की जाती है। ऐसा ही है, इस बात पे आप सबका इत्तेफाक है।
भाई किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है तो इबादत होती है किबला रू होकर, और इबादत होती है मस्जिद में बैठकर। फिर सुन, कसेरा मुयस्सर बशुद ई सआदत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। ये तेरी दोनों इबादत गाहें अली के साथ जुड़ी हुई हैं। ये तेरी दोनों इबादत गाहें अली के साथ जुड़ी हुई हैं। भाई यकीनन शहादत मस्जिद में बनती थी, चूंकि विलादत जो अली में है, विलादत काबे में है, तो शहादत मस्जिद में ही बनती है। और कुर्बान जाऊं, मैं एक जुमला बड़ा जो है वो पुरमग़ज़ और शानदार है, और अपनी तरफ से मैंने लिखने की जसारत की है कि अली वो है जो आए तो काबे में, अली वो है जो आए तो अल्लाह के घर में, रहे तो अल्लाह के बन के, आए तो अल्लाह के घर में, जिंदगी भर रहे तो अल्लाह के बन के, इस दुनिया से गए तो अल्लाह के घर से। भाई तीन ही काम है ना बंदे के, एक आना, एक जाना, तो एक रहना। लोग ना जाने किस तौहीद का सबक लिए फिरते हैं। तौहीद तो सारी अली के गिर्द घूमती है। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो बैद नहीं होगा कि तौहीद सारी की सारी वजूद अली के गिर्द रक्सा है। वजूद अली के गिर्द रक्सा है कि अली आते हैं तो अल्लाह के घर में, रहते हैं तो अल्लाह के बन के, जाते हैं तो अल्लाह के घर से। और कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया के गुलामों, हम चूंकि आले सुन्नत व जमात जो हैं, हमें अल्लाह ने ये एजाज़ अता फरमाया है कि ईमान के साथ रहना हमारी मजबूरी है। चूंकि ईमान के बगैर बंदा मोमिन नहीं रह सकता। अकीदा पेश करने जा रहा हूँ, ईमान के साथ आले सुन्नतें, और आले सुन्नत ईमान से, ईमान के साथ, ईमान में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और सारे का सारा ईमान जो है वो दरे मुर्तज़ा से मिलता है, वो दरे मुर्तज़ा से मिलता है। और अगर यहाँ सनद में नबी के यारों से पेश कर दूं तो सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं, अली जिस फैसले को कर दे उससे बड़ा कोई फैसला नहीं है। और आप दुआ किया करते थे, या अल्लाह मुझसे वो फैसला ना करवाना जिसमें अली मौजूद ना हो। यानी फैसला अली करें। काज़ियुल क़ज़्ज़ात कौन रहा? अली। कौन रहा? तो काज़ियुल क़ज़्ज़ात जो जस्टिस होता है उसका काम क्या होता है? अदल हैं? क्या काम होता है? अदल। और कुर्बान जाऊं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मौला अली शेर खुदा से बढ़कर कोई फ़ैसला करने वाला हमने नहीं देखा। और सहाबा फरमाते हैं कि जब हमें किसी बात पर पता चलता ना कि ये फ़ैसला अली ने कर दिया है तो हम दोबारा उस पर फ़ैसला नहीं देते थे, इसलिए कि मौला अली ने फ़ैसला कर दिया है। और ये वो खैरात है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, कुरान के 1000 बाब हैं जो मुझे मुस्तफ़ा ने अता फरमाए। कितने? 1000 बाब। आप फरमाते हैं मैंने फिर हर बाब से 1000 बाब निकाले हैं। और आप फरमाते हैं कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं जिसका मुझे इल्म ना हो कि ये पहाड़ पे नाज़िल हुई है, ये मैदान में नाज़िल हुई है, ये दिन में नाज़िल हुई है, ये रात में नाज़िल हुई है, ये खुश्की में नाज़िल हुई है, ये तरी में नाज़िल हुई है। कुर्बान जाऊं। और कुरान की आयात ऐसी हैं कि जिन पर सवाए मौला अली के किसी ने अमल नहीं किया। कुरान का हुक्म आया, अली ने अमल किया, हुक्म मनसूख हो गया। कुर्बान जाऊं यार, कुर्बान जाऊं। और आखिरी मैं अपने लफ्ज़ों की तरफ आ रहा हूं कि सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने अर्ज़ किया
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तो सरकार ने इरशाद फरमाया, फातिमा घबराती क्यों हो, कायनात में दो ही तो हस्तियां हैं, एक को रब ने तेरा बाप बना दिया है, दूसरे को तेरा शोहर बना दिया है। यानी ये एजाज है तुम्हारे लिए कि एक को तेरा बाप बना दिया है, दूसरे को तेरा शोहर बना दिया है। और कुर्बान जाऊं, दो हस्तियां चश्मे फलक ने देखी हैं कि एक मस्जिद नबवी में बैठकर मुस्तफ़ा कहें, ओए पूछो जो पूछना जे, दूसरा अली और मुर्तज़ा कहें, पूछो जो पूछना है। और हजरात गिरामी कदर, अली के बगैर ईमान नहीं रह सकता। हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली पहलों में बदबख्त वो था कि जिसने साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कोंचें काटी। कुरान कहता है नाक़तल्लाह व सुक़ियाहा। और फरमाया अगलों में बदबख्त वो है जो तुम्हारी दाढ़ी को रंगीन करेगा। समझ आई भाई, जिसने रंगीन किया मौला अली की दाढ़ी को, कलमा तो पढ़ता था, कलमा तो पढ़ता था। साहिब दानिश साहबा बैठे हैं और पूरी दुनिया से हमें जो लोग सुन और देख रहे हैं, इस बात पर फैसला आपने देना है, जिसे मेरा नबी कुल्ले ईमान कहे, क्या उसके बगैर किसी का कलमा कामिल रह सकता है? उसके बगैर किसी का ईमान कामिल रह सकता है? उसके बगैर किसी की नमाज कामिल रह सकती है? उसके बगैर किसी की तलावत कुरान कामिल रह सकती है? जब वो इब्ने मुलजम लाइन बदबख्त को उसको पकड़ लिया ना, जब उसने आप पर हमला किया, बड़ी तवज्जो तलब बात है, दिल की तख्ती पर लिखने वाली है। उसके हाथ और नाक और कान काटने लगे, सजा दी जाने लगी, तो वो कहता क्या है? कहता है मेरी जुबान ना काटना ताकि मेरी तस्बीह ना रह जाए, मेरी जुबान ना काटना ताकि मेरी तस्बीह ना रह जाए। ओए बदबख्त, तेरी इबादत की क्या जरूरत है? ओए बदबख्त, तेरी तस्बीह की क्या जरूरत है? तू तस्बीह देने वालों को शहीद कर रहा है, तू इबादत सिखाने वालों को शहीद कर रहा है, और अभी इबादत सिखा रहा है। कहता है मेरी जुबान ना काटना ताकि मेरी तस्बीह ना रह जाए। हजरात गिरामी कदर, हमें उन वजूदों की ज़रूरत है, हमें उन दिलों की ज़रूरत है जिन दिलों में हुब्बे अली हो, उन वजूदों की ज़रूरत है जिन वजूदों में ताअत अली हो, उन इबादतों की ज़रूरत है जिन इबादतों में खशियत अली हो, उन मुराकबों की ज़रूरत है जिन मुराकबों में सरूर अली हो, और उन सजदों की ज़रूरत है जिन सजदों से हमें इश्क अली नसीब हो। हजरात गिरामी कदर, कल का दिन 21 रमज़ान अल मुबारक, आज 20 है, 19 को आप पर हमला हुआ। एक रिवायत में है कि 17 को हुआ, फजर के वक़्त हमला हुआ। आप जब सलात के लिए तशरीफ़ ला रहे थे और 21 रमज़ान अल मुबारक रात के वक़्त आपका विसाल हुआ। कुर्बान जाऊं, जो पहले ही रब के साथ है, विसाल कहते हैं वसल को, मिलने को, तो जो पहले ही मिला हुआ है वो तो जगह बदलता है, वो तो जगह बदलता है। भाई अली की गुलामी पाने वाले, अली की गुलामी पाने वाले क़यामत तक के लिए जो वली हैं, जो कामिल वली हैं, वो जगह बदलते हैं, तो अली की अपनी शान और मुकाम क्या होगा? हजरात गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ मोहब्बत, उल्फत और कुर्बत अता फरमाए। और हजरात गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ईमान पर कामिल व अकमल रखे। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हर रोज़ रात 10 बजे ARYQ TV पर प्रोग्राम इल्म व अमल के नाम से इस फ़कीर आहकर का नशर किया जाता है। उम्मीद रखता हूँ अहबाब उसको समात फरमाते होंगे, और जो नहीं फरमाते वो ज़रूर समात फरमाएँ और दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह ताला हम सब को अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।